हेलो स्टूडेंट्स, दीपक पांडे दिस साइड फ्रॉम इंजीनियर्स। सभी केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जो हम लोग टॉपर स्टॉक की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, उसमें जो नेक्स्ट हमारे टॉपर हैं, हमारे साथ हैं मिस्टर अभिषेक कुमार एंड ही हैज़ गॉट ऑल इंडिया रैंक 10th इन गेट 2022। तो इनकी जर्नी में जो मेन जो पॉइंट्स हैं उन पे मैं केवल बात करूंगा, क्योंकि बाकी चीज़ें आप पहले के इंटरव्यूज़ में भी देखो। अमन गुप्ता का हमने इंटरव्यू किया है, वहाँ पे जाओ और देखो कि क्या क्या बातें, क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस करी। वो सारे पॉइंट्स भी इनसे डिस्कस करेंगे, बट कुछ बातें यहाँ पे जिस पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा एम्फसाइज़ करूँगा। तो शुरू करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभिषेक कुमार ही बात करेंगे। अब एक बार थोड़ा सा अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अभिषेक। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और 2022 गेट में मेरी रैंक 10 है। रैंक और 10 है आपकी? यस सर। अच्छा, और ठीक है। मैं वर्किंग हूँ आरती इंडस्ट्री में। अच्छा, ये अभी आरती इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा सा मतलब कि काम कर रहे हैं। थोड़ा सा तेज़ बोलेंगे अभिषेक, थोड़ा सा ये धीरे बोलने वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा पोलाइट वे में बात करते हैं, लेकिन चिंता मत करें, इनसे मैं तेज़ बुलवाऊंगा। तो ये आरती इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। कब प्लेस हुए थे आरती इंडस्ट्रीज़ में आप? अगस्त 2020 में। अगस्त 2020 में। तो फिर ये भी बता दीजिए कि बीटेक कहाँ से था आपका? MNIT जयपुर। MNIT जयपुर से बीटेक था और पास आउट भी 2020 के? यस सर। तो 2020 में ही प्लेस हो गए थे आरती इंडस्ट्रीज़ में। मेरे और भी कई स्टूडेंट्स, चाहे राहुल पांडे हो, चाहे दूसरे भी कई स्टूडेंट्स हो, वो जॉब कर चुके हैं और साथ में उन्होंने गेट की तैयारी भी करी है। तो आज इनसे बात करने का जो मेन फोकस रहेगा ना, वो यही रहेगा कि जॉब के साथ कैसे हुआ ये सब कुछ। थोड़ा सा शुरू की बातें कर लेते हैं। तो आप मान लीजिए MNIT से आरती इंडस्ट्रीज़ में प्लेस हुए, तो जिस साल आपकी प्लेसमेंट हुई, मतलब 2020 में जो प्लेसमेंट हुई, उस साल भी गेट दिया था क्या? यस सर। मतलब 2020 गेट दिया था? क्या रैंक थी? 284। पहली बार 284 रैंक। आपको बताया है कि 284 आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। यस सर। तो थोड़ा सा PSU के लिए भाई मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या हो जाता है? 284 मैं फ्रैंकली कहूँगा कि भाई PSU इसमें नहीं मिलती, लेकिन हाँ मास्टर्स के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। तो आपने मास्टर्स के लिए सोचा कुछ? नहीं सर, क्यों? मास्टर करना नहीं था क्योंकि कॉलेज की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा रहती है। कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा रहती है, तो चलिए ये एक मैटर है। ठीक है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार से। कौन सा जिला पड़ता है? बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय से है अभिषेक कुमार। और ये कह रहे हैं, और तब तक आपकी प्लेसमेंट भी तो हो गई होगी ना? प्लेसमेंट हो गई, लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब आपका गेट का रैंक आया 284, तब आपकी आरती इंडस्ट्रीज़ में ही प्लेसमेंट हो रखी होगी। तो वो भी तो एक कारण होगा एमटेक ना करने का। यस सर, ये भी एक कारण था। क्योंकि एमटेक करने के बाद भी अल्टीमेटली जॉब ही चाहिए थी, और जॉब मिल गई। अपना पैकेज बताना पसंद करेंगे या नहीं बताना पसंद करेंगे, जैसा भी आप चाहें। आरती में पैकेज लगभग 42 कैश इन हैंड है मेरा। 42 कैश इन हैंड आ रहा है, तो मतलब ठीक, अच्छा डिसेंट पैकेज है। आप आराम से इस पे सर्वाइव कर सकते हैं। और आपका ये जो फील्ड है, ये भी कोर फील्ड में ही है। शिफ्ट जॉब होती है? शिफ्ट जॉब होती है कभी कभी। मतलब कितना? मतलब महीने में 20 दिन रहता है शिफ्ट जॉब। महीने में 20 दिन शिफ्ट जॉब रहती है। तो शिफ्ट जॉब किस टाइम होती है? मतलब जैसे मान लीजिए क्या किस टाइम स्टार्ट होता है आपका शिफ्ट जॉब? मैं कमीशनिंग में हूँ, तो जब कोई भी नया प्लांट का कमीशनिंग होता है तो तब शिफ्ट में रहती है, बाकी समय जनरल शिफ्ट में। बाकी समय जनरल शिफ्ट। तो ये जब अदर शिफ्ट होती है, उसमें क्या नाइट शिफ्ट होती है, कैसे होता है? यस सर, उसमें डिवाइड रहता है, जैसे सुबह 6 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक, फिर 2 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, फिर रात को 10 बजे से लेके 6 बजे तक। आपने इन सभी शिफ्टों में काम किया होगा मेरे ख्याल से? कभी ना कभी तो किया ही होगा। अच्छा, तो नींद वगैरह भी थोड़ी डिस्टर्ब रहती होगी शुरू में? नींद जैसे नाइट शिफ्ट में ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, तो जो भी एक्टिविटी रहते हैं वो सुबह होता है। तो जब भी नाइट शिफ्ट पड़ता था तो उस समय थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करता था मैं, ताकि नींद ना आए। अच्छा, पढ़ाई की तो बातें भी कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा मैं शिफ्ट जॉब समझाना चाह रहा था, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गुजरात के ही कई स्टूडेंट्स हैं जो शिफ्ट जॉब में हैं, चाहे दूसरे भी इंडस्ट्रीज़ में हैं जो शिफ्ट जॉब में, जिनका ये बड़ा कंसर्न रहता है कि यार सर शिफ्ट जॉब के साथ गेट कैसे करें। और उनके साथ मेरा ये कंसर्न हो जाता है कि देखो, जॉब सभी की अलग अलग परेशानियाँ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई शिफ्ट जॉब इनकी है आरती इंडस्ट्रीज़ में और किसी की किसी और कंपनी में शिफ्ट जॉब है, उन दोनों की परेशानियाँ एक ही जैसी होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। सबके बॉस अलग अलग हो सकते हैं, सबके साथ में जो लोग हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग परेशानियाँ हो सकती हैं। तो उन सब के लिए मैं कोई एक सोल्यूशन दे दूँ, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि अभिषेक अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट आप लोगों को ये समझ आए कि यार मतलब किस तरह से इन्होंने किया, शायद आप वैसा कर पाओ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल हो ही जाए, लेकिन कोशिश कर सकते हो। तो ये बताओ कि प्लेसमेंट हो जाने के बाद भी ये किसने कहा कि गेट देना है? खुद लगता है अंदर से गेट देना है, क्योंकि क्यों भाई, तुमने NIT जयपुर के लिए JEE दिया होगा, इतनी मेहनत करी होगी, एक बार एंट्रेंस दे दिया, तो ये नहीं लगा कि यार मतलब कि कब तक इन एंट्रेंस के चक्करों में मतलब फंसे रहेंगे, अब तो जॉब लग गई,
सेट हो गया, नौकरी लग गई, तो फिर क्या मोटिवेशन था गेट का? यहाँ पे सर आरती इंडस्ट्री में मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं मतलब केयर करती है आरती, तो इतना वर्कलोड नहीं रहता है और मेरे पास टाइम था काफ़ी। टाइम था। आरती मतलब जॉब के साथ साथ भी वहाँ पे कभी कभी 1-2 घंटे मिल जाता था। टाइम मिल जा रहा था, तो आपने सोचा कि टाइम का मतलब यूटिलाइजेशन हो जाए। और मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, प्रोबेबली सही होगा कि आप बिहार से हैं, तो पेरेंट्स का और फैमिली का प्रेशर होगा गवर्नमेंट जॉब का, ऐसा भी रहता है थोड़ा सा रहता है। अभी जैसे ठीक है, दिवाली आपको पता है में सभी को। मैं दिवाली में घर गया था, उससे पहले मैं सोच लिया था गेट की तैयारी करनी नहीं है, तो उस साइड गया था, तो दिवाली में घर गया था और लगभग 20 दिन के लिए गया था, तो हर तरफ से कि गवर्नमेंट जॉब करिए। यस सर, इस टाइप का रहता है। प्रेशर आता है। ठीक है, तो प्रेशर थोड़ा सा फैमिली कर तरफ से था और बाकी आपको खाली समय भी मिल गया, तो आपने सोचा कि क्यों ना कर लिया जाए। बाकी इनकी इंडस्ट्री में जो प्लेस हुए थे वहाँ तो काम अच्छा चल ही रहा था। तो 2021 में फिर आपने दोबारा गेट दिया? गेट दिया मतलब तैयारी नहीं किया था। तैयारी नहीं की थी, बस दे दिया आपने कि चलो Yes, इस बार sir. भी दे देते हैं। तो फिर अगला फैसला कब लिया कि हाँ 22 में देना है? यही दिवाली के बाद, कौन सा ये दिवाली 21 की दिवाली? 15 नवंबर को मैं यहाँ पे आया था। हाँ। तो फिर उधर अब यहाँ पे देखिए कि मैं जनरली स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ कि आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है जनवरी या फेब के मंथ में, और जून जुलाई के बाद लेट हो जाता है, राइट? और जो बच्चे जॉब करते हैं या जो बच्चे एमटेक करते हैं उनको तो मैं और ये कहता हूँ कि आपको और पहले करनी है। रीज़न बीइंग कि भाई आपके पास टाइम कम रहता है, तो भाई ज़्यादा समय रहेगा, आप आराम से प्रिपरेशन कर पाओगे। लेकिन अभिषेक ने तैयारी करने का फैसला किया दिवाली के आसपास, मतलब अक्टूबर एंड हो सकता है, नवंबर स्टार्टिंग हो सकता है, तब फैसला किया आपने। दिवाली के बाद अब ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि आपको ये चीज़ कॉपी नहीं करनी कि अभिषेक ने मुझे नवंबर में तैयारी करी है तो मैं भी नवंबर में करूँगा तभी चीज़ें सही होंगी, बिल्कुल नहीं। ये इनका अपना केस है, अपना टैलेंट है और अपनी मेहनत है। तो नवंबर में जब आप तैयारी करने का फैसला किया आपने, तो आपने सब्जेक्ट तो मान लीजिए एक बार में से सारे पढ़ लिए, तो Subject, दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं करी होगी मेरे ख्याल से। पूरा लेक्चर देखने का मतलब नहीं था, क्योंकि नोट्स लेक्चर मैंने देखने का मतलब अच्छे नहीं से था। बना रखा ये था। पॉइंट और है, देखिए अगर आप नवंबर में कुछ कर रहे हैं, लेक्चर देखने बैठेंगे तो कैसे काम होगा? आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। नोट्स इन्होंने सारे लेक्चर्स देख के बना ही रखे थे, ठीक है? तो आपने फिर उस समय किस तरह से तैयारी आगे करी? तो फिर क्वेश्चन इंजीनियर्स का टेस्ट सीरीज लिया था, तो आपने मेरे पास टेस्ट सीरीज ली इंजीनियर्स की? उस समय आपने कहा कि चलो लेक्चर्स आपके देख रखे, मैं बस अब टेस्ट सीरीज लूंगा। नोट्स तैयार थे आपके, तो नोट्स रिवाइज करे? नोट्स बीच बीच में रिवाइज करता रहता था। जैसे बस पे जा रहा हूँ तो मोबाइल में नोट्स था, तो नोट्स बार बार पढ़ता रहता था। पूरी साल समझिए मैंने नोट्स पढ़ा था। अच्छा, इन्होंने नोट्स पे मेहनत लगभग पूरे साल कर ही रहे थे, थोड़ा थोड़ा। मतलब जब मिलता था 10 मिनट ऐसे फ़ोन खोल के देख लेता था। तो ये formulae सारे याद थे। हाँ, अगर देखो, अगर स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि हमें मतलब कि कायदे से कोई आके ये बोलेगा या कंपनी वाला आके बोलेगा कि बेटा तुझे 8 घंटे दिया दिन में, जा गेट की तैयारी कर, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इन्होंने जो 10 मिनट मिले, कहीं पे 15 मिनट मिले, बस से ऑफिस जा रहे हैं वहाँ पे आधा घंटा मिला, वहाँ पे इन्होंने नोट्स पढ़ा। यस सर। लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं होगा, इससे पहले एक बार ये डिटेल में प्रिपरेशन कर चुके थे, तो फिर ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है? लेकिन ये नहीं कि सर अब मैं पहली बार प्रिपरेशन करूँगा वैसे ही 10-10 मिनट करके करूँगा, वो नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो आपने फिर इंजीनियर्स की टेस्ट सीरीज देनी शुरू करी। यस सर। तो नवंबर से मैंने तो लगभग बच्चों को कह रखा था कि 1 नवंबर से आप लोग टेस्ट देना चालू कर दो, तो आपने कब से देना चालू करा होगा करीबन? 15-20 नवंबर के बीच में कभी टेस्ट सीरीज लिया था मैंने इंजीनियर्स का, कॉल किया था सर को, तो 2500 का था टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज लेके, और मेरे पास इतना संडे को सिर्फ टाइम मिलता था लगातार 3 घंटे का। इनको तो संडे को सिर्फ टाइम मिलता था, बाकी दिन टाइम नहीं मिलता था। 3.5 घंटा मतलब 3 घंटा नहीं मिलता था, तो लेकिन बाकी दिन भी करता था, सबमिट करता अब था। ये देखिए कि अगर आपके पास केवल संडे को टाइम था और बाकी दिन टाइम नहीं था, और इन्होंने टेस्ट एक बार बस केवल ये बताएगा कि कितने टेस्ट दिए आपने? मैंने तो सारे टेस्ट, इन्होंने सारे टेस्ट दिए। सारे अब टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व अभी मैं वहाँ उस पर आता हूँ कि कैसे किया, उस पर आते हैं। लेकिन इन्होंने सारे टेस्ट दिए, और हफ्ते में एक ही दिन पूरी तरह टाइम था, बाकी दिन समझ लो पार्शियल थोड़ा थोड़ा टाइम था, तो भी मैनेज कर लिया। सारे टेस्ट दिए। सुन लो, ये उन बच्चों को बता रहा हूँ जो मतलब कि जिनके पास पूरा दिन खाली है, फिर भी वो 55 में से मान लीजिए 20 टेस्ट देंगे, 10 टेस्ट देंगे। तो कैसे दे रहे थे टेस्ट, ज़रा ये सुनिएगा। और ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा कि आपको भी ऐसे ही देना है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप रास्ता ढूंढ लोगे कि मेरे को किस तरह से टेस्ट सीरीज मैनेज करनी है। ठीक है, बताइए किस तरह से देते थे? तो वही टेस्ट सबमिट करता था, फिर मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेता था। 10 स्क्रीनशॉट ले लिए, 2-4 क्वेश्चन कंपनी में कर लिया, 2-4 क्वेश्चन DCS पे बैठ के, और आके घर पे करता था।
तो हर दिन के लगभग 20-30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था इसे। और संडे को टाइम मिलता था तो उस समय टेस्ट सीरीज दे लेता था जो कंप्लीट 3 घंटे बैठ के। अच्छा, उससे टाइम का रहता था, मुझे टाइम का प्रॉब्लम नहीं हुआ था कभी। एक्चुअली हाँ, अब इन्होंने देखिए ये किया, जनरली जो मैं स्टूडेंट्स को मना करता हूँ, लेकिन इनके पास कोई चारा नहीं था। अब स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, कई बार वो ये देखते हैं कि एक काम करते हैं, टेस्ट देंगे नहीं, सबमिट कर देते हैं, सॉल्यूशन पढ़ लेंगे या क्वेश्चन देख लेंगे, बाद में कभी सॉल्व करेंगे। उससे प्रॉब्लम क्या आ सकती है, प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपकी टाइम की प्रैक्टिस और स्पीड की प्रैक्टिस नहीं होगी। बट अभिषेक के पास और कोई चारा नहीं था, इसी तरह से कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, टेस्ट के क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया और ऑफिस में बैठ के सॉल्व करते थे। ऑफिस में करता था, ऑफिस में निकाला कभी कभी, अब चलिए ऑफिस की बातें नहीं करेंगे, आप घर पे बैठ के थोड़ा सा समय मिल जाता था, कभी वहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा समय के साथ सॉल्व करते थे। तो ये आपको ये सीखो यहाँ से, आप लोग हमेशा गलत इंटरप्रिटेशन ले ले, तो सही वाली इंटरप्रिटेशन क्या है कि सी द सेंस लेवल ऑफ मोटिवेशन, कि बंदा कहीं से भी समय निकाल के कर रहा है। अच्छा, तो कभी ये फील नहीं हुआ कि यार मैं टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, तो इससे गेट में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीड में या टाइम लिमिट का उसको लेकर, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस मान लीजिए ज़्यादा नहीं करी? नहीं, स्पीड को लेके कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। 2020 में जब दिया था तो 2 घंटे में पूरा पेपर हो गया था। 2020 का पेपर 2 घंटे में हो गया था, गेट का पेपर एक्चुअल? हाँ। अच्छा, तो एक्यूरेसी का मेन प्रॉब्लम था मेरे पास। इनके पास एक्यूरेसी की जो प्रॉब्लम फिन थी। वाले क्वेश्चन थे, मैं उसको डेरिवेशन करने बैठ गया, उस पर लगभग आधा घंटा 45 मिनट दिया था उस पर। अच्छा, तो फिन वाले क्वेश्चंस वगैरह का मतलब ये डेरिवेशन, हाँ, मतलब ऐसे कई केसेस हो सकते हैं जहाँ पे फंस सकते थे। तो मतलब इनके एक्यूरेसी की दिक्कत होती थी, टाइमिंग की दिक्कत पहले से ही नहीं थी, तो इसलिए। तो ये देखिए, इनको अपनी स्ट्रेंथ पता थी कि हाँ, मेरे पास टाइमिंग की दिक्कत नहीं है, तो मैं ये कर रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे रहेंगे जिन्होंने ना पढ़ाई करी है ठीक से, बस उन्होंने सोचा कि टेस्ट देने बैठ जाता हूँ और टेस्ट को लेके क्वेश्चन देख लूँगा, क्वेश्चन की रीडिंग कर लूँगा, प्रैक्टिस नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं करना है। आइदर आप इनकी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि मुझे टाइम की तो प्रॉब्लम है नहीं, मुझे तो बस नए क्वेश्चन चाहिए, नए कॉन्सेप्ट सीखने, सो दैट मेरी जो कॉन्सेप्चुअल जो मतलब जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो मजबूत हो। तो ये बताओ कि ये टेस्ट तुमने मतलब कि जो दिए, लेवल ऑफ टेस्ट कैसे थे, क्या एक ओवरऑल एक फीलिंग बताओ थोड़ी टेस्ट सीरीज़ की, थोड़ा ये मैं जानना चाहूँगा। टेस्ट बहुत अच्छे थे, उसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो था मेरा थोड़ा वीक था। थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छा हो गया था उस समय, थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत नहीं होते थे। और न्यूमेरिकल, हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे बड़े बड़े सवाल रहते हैं तो थोड़ा डर सा लगता है, वो डर खत्म हो गया था। और इतने सारे टेस्ट सीरीज थे, जैसे कि अब नवंबर में दिसंबर से कोई टेस्ट सीरीज देना चालू करेगा तो लगातार 50 टेस्ट हर दिन नहीं दे सकता है। नहीं, तो इससे अच्छा है कि मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि सबमिट करके, काहे कि हर दिन 3 घंटा करके नहीं दे के, संडे के दिन 2 टेस्ट दे के, संडे सैटरडे ऑफ रहता है उस दिन 2-4 टेस्ट दे के, ऐसे करके अपन तो टेस्ट 2 खत्म कर पॉइंट सकते हैं। इन्होंने बताए। एक तो इन्होंने अपना तरीका बताया किस तरह से इन्होंने ख़त्म किया, वो मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक प्रॉपर टेस्ट की तरह देना है। 2 पॉइंट इन्होंने बताया। एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों ने कई टेस्ट सीरीज दूसरी भी देखी होंगी, उसमें क्या होता है कि एक टेस्ट का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल भर दिए, ठीक है। वो टेस्ट कभी भी प्रॉपर टेस्ट नहीं होता। और मैं कभी भी टेस्ट बनाता हूँ, मैं खुद बैठ के बनाता हूँ, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ऐसी जगह फंसाऊँ जहाँ पे आपको ये पूरा कॉन्फिडेंट हो कि इस क्वेश्चन को मैं 100% कर जाऊँगा। और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि थ्योरेटिकल हो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, पता है, क्वेश्चंस मिलते नहीं है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। आप कहीं भी जाओगे आपको न्यूमेरिकल दे देगा, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर करके आपकी टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस इसलिए नहीं होगी क्योंकि न्यूमेरिकल में तो ज़्यादा टाइम लगता है ना यार। अगर मैंने 40 न्यूमेरिकल भर दिए, आप तो उसमें से 10 ही क्वेश्चन कर पाओगे, बोलोगे सर नंबर कम आ रहा है। थोड़ा सा पेपर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ बैलेंसिंग जैसा लगा टेस्ट सीरीज़ में? MSQ आपके बहुत अच्छे थे। MSQ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अच्छा बच्चे, चाहे आप भी ऐसा सोचते होगे, चाहे कभी आप लोगों भी सोचा होगा कि सर MSQ तो आए नहीं, तो MSQ डालने का ये मतलब नहीं होता कि पेपर में MSQ आ ही जाएंगे। लेकिन आप ये देखो कि MSQ से सीखने को नहीं मिल रहा क्या? एक क्वेश्चन पे आपको कितना अच्छे से सोचना पड़ रहा है, आपको उसके सारे एस्पेक्ट सोचने पड़ रहे हैं। तो काफ़ी MSQ, नए MSQ और बहुत सारे MSQ दिए, क्यों? यस सर, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जो इनकी मेन प्रॉब्लम थी कि यार मेरा कॉन्सेप्ट ढीला है, स्पीड तो इन्होंने पहले से ही पकड़ ली थी, स्पीड में तो ये बहुत कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। तो बाकी अभिषेक ये बताइए कि जो अभी अगर बच्चे गेट के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो क्या आप सभी को बोलेंगे कि भाई नवंबर में स्टार्ट करिए? नहीं सर, जब टाइम मिले तब स्टार्ट कर दीजिए। और रैंक के बारे में नहीं सोचिए, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी आएगी 10 रैंक। बस ऐसे ही तैयारी करता रहा, 2 घंटा 4 घंटा जब टाइम मिलता था तैयारी करता रहा और रैंक आ गई। ये इनका तीसरा अटेम्प्ट था, जैसा कि मतलब आप लोगों को मैंने बताया तीसरा अटेम्प्ट था, और तीसरे अटेम्प्ट तक भी ये लगे रहे। इनको यही था कि शायद इस बार भी ना हो पाए, लेकिन लगे रहे। तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग लगे रहिए,
हाँ, मैं ये नहीं कहता कि साल ड्रॉप करते रहिए, ये मैंने कभी नहीं कहा, गलत मतलब नहीं निकालना है कि पांडे सर कह रहे हैं कि साल ड्रॉप करिए, नहीं, इन्होंने भी नहीं किया। आपको एमटेक में मौका मिल रहा है, एमटेक मेरे पास अभी कल ही की बात है शायद, रिलायंस के 2 बच्चों का फ़ोन आया जिनकी प्लेसमेंट हो चुकी है कि सर जॉब लें कि गेट की तैयारी करें। और मैं यहाँ पे हमेशा कहूँगा कि भाई जॉब लो, जॉब के साथ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जॉब छोड़ने का डिसीज़न इतनी जल्दी नहीं लेना। इन्होंने जॉब पकड़ ली, उसके बाद करते रहे अपनी तैयारी, उस साल नहीं निकला, अगले साल निकल गया, कम से कम एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बनी हुई है। तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, वरना आप फिर कैसे करोगे, आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा रह जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जो थोड़ा सा लेक्चर्स वगैरह देखे हैं, तो आपको क्या ये लगा कि भाई जो लेक्चर्स हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं थोड़े से क्लैरिटी के साथ, थोड़े मतलब कंप्लीटनेस के साथ बताए हैं? कुछ कोई फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा होगा आपका इसमें से? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सबसे पहले हार्ड लगता था तो मुझे पीईपीडी हार्ड लगता था। पीडीई, पीईपीडी हम लोग PE पीईपीडी कहते हैं, मतलब इकोनॉमिक, प्लांट economics। इकोनॉमिक्स। ठीक तो है, हालांकि छोटा एक है बार पर हार्ड हो सकता है हाँ किसी के वो हाँ एक उसका कहीं से बिल्कुल बुक पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ था। लिए। नहीं, वो बुक का सब्जेक्ट तो ही नहीं है, वो फिर book सर से पढ़ा था तो क्लियर हो गया, क्योंकि पूरा सिलेबस जो था कवर कर दिया था अच्छे से सिलेबस सर पूरा ने। कवर था। और ये हालांकि छोटा सब्जेक्ट है, जनरली लोग हार्ड सब्जेक्ट पूछता हूँ तो वो मास ट्रांसफर या कुछ उसको वो उसमें बताते थोड़ा हैं। याद करना रहता है इसलिए हाँ, उसमें याद करना रहता है। फार्मूला वगैरह ठीक है। सब। नहीं, अभिषेक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शुरू से ही थोड़ा ब्रिलियंट माइंड टाइप के रहे हैं इन्होंने। एनआईटी हाँ नहीं रहे ब्रिलियंट, तो एनआईटी जयपुर नहीं। निकालने के लिए कितना समय लग गया होगा? मुझे ड्रॉप लगा था? हाँ ड्रॉप करना पड़ा करा था। था, ठीक मुझे है। पढ़ना बहुत पड़ता है हम्म, लेकिन ब्रिलियंट नहीं। जब ब्रिलियंट नहीं है किसी चलो चीज़ के ठीक है, लिए अच्छी बात है। ज़्यादा पढ़ना पड़ता है किसी चीज़ ज़्यादा के लिए। पढ़ना पड़ता है, ठीक है। नहीं, अभी आपकी जो रैंक है 10, अभी इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे मतलब कि क्या चॉइसेस हैं आपकी? मैंने सोचा नहीं अभी अभी तक। सोचा नहीं है, ठीक है। आगे जैसी जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी उस हिसाब से काम करेंगे। तो अभिषेक मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपने कुछ तरीके बच्चों को बताए। और मैं यही कहूँगा कि मैं कभी ये नहीं कह रहा कि अभिषेक ने क्या अगर 3rd अटेम्प्ट में निकला है मान लीजिए तो आपको भी 3 अटेम्प्ट लगेंगे, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपका पहले अटेम्प्ट में निकल जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जॉब के साथ साथ आप 100% तैयारी कर ही लोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी चीज़ें खुद डिसाइड करनी है। एक चीज़ आप सभी लोग समझ लीजिए कि रिस्क आपको खुद लेना है, और अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं ले सकते तो आप कभी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे जो आपने सोचा हुआ है, ठीक है। हालांकि मान लीजिए अभिषेक ने प्रिपरेशन किया तो उनके पास जॉब थी, वो कहेंगे कि भाई सर मैंने रिस्क नहीं लिया, बिना रिस्क के किया। लेकिन अगर मान लीजिए आप जॉब छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या ईयर ड्रॉप लेने की तैयारी कर रहे हैं, वो आपका रिस्क है। एंड एक कंपटीशन के साथ हमेशा थोड़ा सा रिस्क एसोसिएटेड रहता है, क्यों, क्या लगता है? हाँ अब आगे लाइफ अच्छी होगी तो रिस्क रहेगा ही। हाँ, मतलब आगे लाइफ रहेगी, आपके पास अच्छा रिवॉर्ड भी बैठा हुआ मतलब मिलने को तैयार है। अगर आप रिस्क लेते हैं तो थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। और कभी भी लाइफ में एक और चीज़ समझिए, ये आपके साथ कभी भी नहीं होगा कि आपने जैसा जैसा सोचा है कि सर गेट दूंगा, तैयारी करूंगा, पीएसयू मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल चीज़ें वैसी मक्खन चलें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको फ़ाइट करना पड़ेगा। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार फाइट करिए, तीसरी बार फाइट करिए। मैं तो आपको ये कहता हूँ, अरे भाई जब आपकी एज लिमिट दी है, कितने 30 साल 26 साल जो भी एज लिमिट दी है, गेट देते रहिए ना। मैं आपको गेट देने से मैं हर बार बोलूँगा गेट दो, लेकिन एक बार अगर आपने ड्रॉप कर लिया है ठीक है, दूसरे साल ड्रॉप करना चाहते हैं कि नहीं वो एक डिस्कशन का मैटर है। उसके बाद आप अपना, अगर आपकी रैंक आ गई है 300 400 200, बढ़िया IIT में एडमिशन लीजिए। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कंटिन्यू करिए, साथ में गेट करना चाहते हैं गेट करिए, जॉब मिल रही है जॉब लीजिए, जॉब के साथ में गेट करिए, राइट। छोड़िए मत चीज़ें, साथ में चीज़ें कैरी आउट की जा सकती हैं। अभिषेक ने भी प्रूफ किया, एक ही साल तो जॉब के साथ में तुमने तैयारी करी ना, एक साल तो करी नहीं शायद, 20 से 21 के बीच में तो नहीं करी, मान लो कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं करी तुमने बोला ना, थोड़ा बहुत बस पढ़ रहे थे शायद। बस नोट्स मतलब जो शॉर्ट नोट्स होता है ना, वो अपना यहाँ भी तो काम आता है केमिकल इंडस्ट्री में। आज केमिकल इंडस्ट्री काम आते हैं चीज़ें, हीट एक्सचेंजर है तो ऐसे हीट एक्सचेंजर तो चलिए। आज मैं तो ये सुना है कि जो भाई मैं गेट के लिए पढ़ाता हूँ और जो इंडस्ट्री में जो चीज़ें होती हैं वो तो बिल्कुल खुद बैठ के, अच्छा, ऐसे तो वो सब काम नहीं आता, लेकिन हाँ खुद उतना बैठ के नहीं आता। करता रहता था। ठीक है अभिषेक, मतलब काफ़ी मतलब ज़रूरी चीज़ें आपने इनको बताया कि हाँ किस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो बाकी सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि इंजीनियर्स पे हम लोगों ने आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड मोड में और लाइव मोड में और इवन अब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपको डिटेल्स दी हुई हैं उन पे कांटेक्ट करिए फॉर एनी क्वेरीज। और एक फाइनलाइज करने से पहले कि आपको गेट करना है कि नहीं करना है और कहाँ करना है, ये फाइनलाइज करने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन ले लो। आप जब ये चीज़ फाइनलाइज करने जाओ तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे जाएंगे ये होगा, यहाँ जाएंगे ये होगा। आप अपने सीनियर से बात करिए। सबसे अच्छा जो आपको कोई गाइड करेगा ना, आपका टीचर है
और आपका सीनियर है। लेकिन टीचर्स कई बार आजकल आपको पता है मार्केटिंग का दौर है, आपको पता है कि वहाँ पे आपको फंसना नहीं है। अपने सीनियर से बात करिए, जो निकल चुके हैं अच्छी जगहों पे उनसे बात करिए कि क्या करना चाहिए। उनकी आपसे कोई ना फ़ायदा है, ना कोई दुश्मनी है, ना कोई ऐसी दोस्ती है, वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। ठीक है अभिषेक, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला एंड आई होप वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।